तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं कुछ नया कराने जा रहा हूँ। तो आज की क्लास थोड़ी सी स्पेशल होगी। जैसा कि आप लोगों ने बोर्ड पे देख ही लिया होगा थोड़ा बहुत छुपक छुपक के कि मैं टेंस कराने जा रहा हूँ, और वो की इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस से। टेंस जिसे हिंदी में कहते हैं काल। तो उसके तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो सबसे पहले पास्ट में आते हैं। पास्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसको बोलते टाइम वो ऐसा लगे कि वो काम तो हो चुका है हमारा, या फिर वो तो पहले हुआ था। जब भी कोई काम हो चुका हो या फिर पहले हुआ था तो वो पास्ट से रिलेटेड होगा, पास्ट में आएगा। लेकिन उसके अंदर भी चार टाइप्स हैं। उन चार टाइप्सों को अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम उनके चार पार्ट्स को पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पास्ट इंडेफिनेट टेंस, सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सेम इसी चार, जैसे कि पास्ट में चार है उसी तरह हमारे प्रेजेंट में भी चार पार्ट्स हैं, फ्यूचर में भी चार पार्ट्स और बिल्कुल सेम है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ऐसे सेम फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी हमने पास्ट की बात करी थी, अब आ जाते हैं प्रेजेंट पे। प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं? जो जस्ट अभी अभी चल रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं खाना खाता हूं या मैं खाना खा रहा हूं, जिसमें भी हा वर्ड यूज हो जाए तो वो सारे के सारे हमारे होते हैं प्रेजेंट में यूज। फ्यूचर में कौन से होते हैं? जो आगे होने वाले हैं, जैसे होंगे या होने वाला है। ये वर्ड जब भी लास्ट में यूज आए ना तो समझ जाना वो किस टेंस का है, हमारे फ्यूचर टेंस का है। जब भी था वर्ड यूज आए तो समझ लेना वो पास्ट टेंस का है, और है वर्ड यूज आए तो मतलब प्रेजेंट टेंस का है। पास्ट वाले में हम क्या लिखेंगे? पास्ट वाले में जब भी लास्ट में वर्ड आए था, थे, थी वर्ड, अगर ये यूज आए तो किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड है ना लास्ट में, तो समझ जाना वो पास्ट टेंस का है। और अगर कभी किसी सेंटेंस में है वर्ड यूज आए तो समझ लेना वो हमारा प्रेजेंट टेंस का है। और होगा वर्ड अगर यूज आए, होगा या होने वाला है, होना, ये सारे वर्ड आएंगे अगर, तो हम समझ जाएंगे वो फ्यूचर का है। लेकिन ये सारे वर्ड एंड में आने चाहिए, बीच में तो कभी कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन एंड का ध्यान रखना। हमें हर सेंटेंस के एंड को देख के पता चलता है कि वो कौन से हमारे टेंस से रिलेट करता है। तो ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसको मिटा के हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को सीखते हैं। उसका रूल क्या होता है, उसकी पहचान, उन सब के बारे में। चलो फिर इसे मिटा देते हैं। तो भाई जैसा मैंने कहा था कि हम इसका पहला पार्ट करेंगे इंडेफिनेट, तो वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। देख के घबराने की जरूरत तो है नहीं। लोगों को लगता है कि टेंस बहुत ही मुश्किल चीज है, तो मैं बता रहा हूँ आपको टेंस बहुत ही आसान चीज है ना। मेरे साथ करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये लड़का हैप्पी है ना, वैसे ही आप भी हैप्पी हो जाओगे और आराम से सीख जाओगे। ठीक है, बड़े आराम से समझाऊंगा आपको, ऐसा लगेगा कि यार ये क्या बता दिया, ये तो बहुत ही आसान है। तो देखो इसकी पहचान क्या होती है। अगर तुम्हें पहचानना है कि हमारा इंडेफिनिट टेंस है कौन सा, तो बस उसके लिए इतना याद रखो कि जो वाक्य होगा ना उसके लास्ट में या तो ता है होगा या ती है या फिर ते है होगा। जैसे राम बाजार जाता है, राम खाना खाता है, तो लास्ट में आ रहा है ता है, ती है, ते है। अब ती है किसी फीमेल के लिए रह जाएगा, जैसे कि राधा खाना खाती है, या फिर रानी खाना खाती है, रानी बाजार जाती है। इस तरह सब्जेक्ट होता है ना, वो सिंगुलर होना चाहिए। अब इस सिंगुलर वर्ड का मतलब समझाता हूं मैं क्या होता है। जैसे कि जब हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं जिसमें मैं हूं और आप हैं, ठीक है, तो मैं तो हो गया फर्स्ट पर्सन और आप हो गए सेकंड पर्सन। लेकिन अगर हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें तो वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। तो बस उसी थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ड यूज हो रहा है, जो कि होता है ही, शी और इट। अब जैसे ही है तो हम किसी लड़के के बारे में बात करेंगे तो ही, किसी लड़की की बात करेंगे तो शी, और किसी वस्तु के बारे में बात करेंगे तो इट आ जाता है। तो सिर्फ इसी के साथ हमारा ऐसे ईएस यूज होगा, अदरवाइज हमारा ऐसे ईएस यूज नहीं होगा। हमें सिंपल से सिंपल उसकी
जो वर्ब है वो लिखनी है और उसके बाद हम लिख देंगे, जैसा कि हमारा भी रूल समझेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। जब जो प्लूरल होता है, इसमें प्लूरल यानी जैसे कि आई भी यू दे, आई और यू तो हम हो गए, आप और हम जब कन्वर्सेशन में तो प्लूरल थे, लेकिन अगर बहुत सारे ग्रुप हो, जैसे कि 4-5 लोग हो, या फिर वी के लिए हम वर्ड यूज होता है, और हम का मतलब होता है यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा अधिक लोग होंगे, तो ऐसे वर्डों को वो प्लूरल कहते हैं, और इनके साथ हम ऐसे यस नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल पे आ जाते हैं इसका। तो रूल में सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जो करता है, जो काम कर रहा है, सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर ऐसे ईएस अब लगेगा ना भाई, अगर वो सिंगुलर होगा तो ऐसे ईएस लगेगा, नहीं तो नहीं लगाएंगे हम। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो भी सेंटेंस में बचा कुछ आया ना वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे राम बाजार जा रहा है तो इसमें बाजार क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। राम खाना खा रहा है तो इसमें खाना क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इसी तरह से हम इसके 5 सेंटेंस करेंगे, जिन 5 सेंटेंस को करने के बाद आप कहोगे वाह भाई मजा आ गया। ठीक है भाई, तो करते हैं। तो ये देखो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 सेंटेंस, जिनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन मैं आपको घर से ही दूंगा जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये मैंने आपका रूल लिख रखा है इंडेफिनिट टेंस का, जिसको देख के हम आराम आराम से कर लेंगे और आपको समझ भी आएगा। तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हमारा राम है, तो सबसे पहले हमने लिखा राम। पुस्तक हमें वर्ब लिखनी है, ठीक है, पुस्तक एक वर्ब नहीं है, काम करना एक वर्ब होती है, तो पढ़ना यहाँ पे वर्ब है ना, तो पढ़ता है, तो इसके लिए रीड आएगा, READ रीड। अब इसमें एस लगेगा, ES, इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर कोई वर्ड हो जिसमें CLASS लास्ट में डबल एस यूज हो रहा है, तो ऐसे वक्त में हम ES लगाते हैं, जैसे कि क्लास हो गया, ग्लास हो गया, तब ये बनते हैं क्लासेस, ग्लासेस। लेकिन अगर ऐसे वर्ड नहीं है तो हम सिर्फ एस लगाएंगे, तो यहाँ पे रीड पे एस लगा रहे हैं, क्योंकि राम एक क्या है, सिंगुलर है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा भी था कि कब ऐसे ES का यूज होता है। राम रीड्स द बुक। अगला सेंटेंस है मैं एक बस्ता खरीदता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, जिसको हम होंगे आई। खरीदना ये हमारी वर्ब है, खरीदना, इसका मतलब इसको कहते हैं बाय, आई बाय। अब एस यहाँ पे नहीं लगेगा ना, ES लगेगा, क्योंकि ये जो हमारा एम मैं है, आई है, वो एक प्लूरल वर्ड है, तो ये नहीं लगेगा, तो आई बाय अ बैग। नेक्स्ट करते हैं, वह एक गीत गाती है, तो वह शी है, सब्जेक्ट शी हो गया, तो शी के लिए ऐसे यस लगता है नहीं लगता, लगता है, तो शी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, अगला करते हैं, तुम सोते हो, तुम यू। अब हमें पता है आई और यू ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो यू में भी हमारा ऐसे यस नहीं लगेगा, सीधा से हो गया आई यू स्लीप। मोहन पानी पीता है, तो मोहन हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे यस लगेगा। तो पहले मोहन जो सब्जेक्ट है वो लिखो, मोहन पीने को कहते हैं ड्रिंक, इसके लिए लगाएंगे ड्रिंक्स वाटर। ये हो गए हमारे 5 सेंटेंस। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो यहां लिख देता हूं, जो आपको करना है घर से। वे कपड़े धोते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको होमवर्क में करना है। तो अब ये हमारी पहली वीडियो थी, ऐसी हम आगे पूरी सीरीज चलाएंगे इसकी, पर वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाएगी, 1-2 दिनों में डाला करूंगा, डेली नहीं डाल पाऊंगा किसी कारण की वजह से, तो आपको देखनी है और हैप्पी रहना है इस बच्चे की तरह, क्योंकि अब आप इंग्लिश सीखने वाले हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।